हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी और रिसोर्स एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये देख लिया था कि जो अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, और दूसरा हमारे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषताएं होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी होती है। यानी वो अर्थव्यवस्था जो समाजवाद और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मेल होती है उसको हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को उत्पादन की स्वतंत्रता होती है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की गतिविधियों को जो है सरकारी क्षेत्र या सरकार के द्वारा जो है नियंत्रित और नियमित किया जाता है। यानी इसमें गवर्नमेंट है वो भी पूरी तरह से एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी जो है पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमी की जो आर्थिक गतिविधियां है उनमें। तो इस प्रकार से दोनों का जो मिक्सचर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और जो सोशल इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसको हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम देते हैं। और आजकल ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर उसमें ये हो सकता है कि किसी के अंदर जो है वो पूंजीवाद का एलिमेंट ज़्यादा हो, किसी के अंदर जो है वो समाजवाद की तरफ झुकाव ज़्यादा हो, लेकिन है सारी की सारी जो इकोनॉमीज है ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। अब सबसे पहले हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें कुछ विशेषताएं समाजवादी अर्थव्यवस्था की होती है, तो कुछ विशेषताएं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होती है। तो इन दोनों की कौन कौन सी विशेषताएं जो मिक्स्ड इकोनॉमी में है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का पाया जाना। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र होता है वो भी प्रोडक्शन करता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो भी प्रोडक्शन करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो प्रोडक्शन करता है वो आधारभूत उद्योगों का अंदर लगाता है। आधारभूत उद्योगों के अंदर अपने यातायात की है, संचार के साधन है, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय महत्व के उद्योग है उनमें निर्माण कार्य करता है। दूसरा परमाणु ऊर्जा और जो सुरक्षा के उद्योग है वो भी सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज भी परमाणु ऊर्जा है, सुरक्षा के जो उद्योग है या जो रेलवे है, उन उद्योगों के अंदर जो है ज़्यादातर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र जो होता है वो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो निजी क्षेत्र जो है प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर निजी क्षेत्र भी एक्टिव होता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से सक्रिय होता है प्रोडक्शन के मामले में। दूसरी, निर्देशित आयोजन और सरकारी नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में तेज गति से विकास को हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। यानी इसमें प्लानिंग की जाएगी। सबसे पहले देश के पास में कितने रिसोर्सेज है उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। फिर उस देश के सामने लक्ष्य कौन कौन से हैं, उसी के अनुसार जो है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। तो पहले योजनाएं बनाई जाएंगी, फिर उन योजनाओं के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम होता है कि इतने समय के अंदर हमें एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन हासिल करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमें ये ग्रोथ रेट हासिल करनी है, सर्विस सेक्टर के अंदर हमें ये ग्रोथ रेट हासिल करनी है। तो जो भी लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करता है, और इसके अलावा उन लक्ष्यों की प्राप्ति के अंदर जो निजी क्षेत्र को भी बराबर का महत्व दिया जाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो निजी क्षेत्र का कंपटीटर नहीं होता है, बल्कि जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों क्षेत्र मिलजुल करके कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र को सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, निजी संपत्ति और आर्थिक समानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर एक और निजी संपत्ति बनाने की आज़ादी होती है, ये पूंजीवाद की विशेषता है। तो दूसरी ओर सरकार इस प्रकार की नीतियां अपनाती है ताकि आर्थिक समानता को प्राप्त किया जा सके। आर्थिक समानता समाजवाद का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से
एक तरफ निजी संपत्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ आर्थिक समानता के लिए भी प्रयास जारी रहते हैं। अब आर्थिक समानता को प्राप्त करने के लिए सरकार जो है अधिक आय और संपत्ति वाले लोगों के ऊपर टैक्स अधिक मात्रा में लगाती है और उनसे जो टैक्स कलेक्शन होता है उस टैक्स कलेक्शन के से जो गरीबों की मदद करती है। उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि वो भी जो है ऊंची आय को प्राप्त करके अमीरों के बराबर आ सके। तो इस प्रकार से निजी संपत्ति और आर्थिक समानता दोनों ही जो है बराबर चलते रहते हैं। नियमित कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। यानी जो उपभोक्ता वस्तुएं लग्जरी गुड्स में आती है उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है और कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है जिनको गरीब वर्ग के लोग प्रयोग करते हैं और वो अधिक कीमत देने की अवस्था में नहीं होते। तो इसी अगर हम भारत में भी देखें तो जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो है अनाज जो है सस्ती कीमतों पर सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरफ बाजार तंत्र काम करता है, दूसरी तरफ जो है सरकार कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास भी करती है ताकि एक तरफ पूंजीवाद के अंदर अधिकतम लाभ का लक्ष्य भी प्राप्त होता रहे और दूसरी तरफ समाज कल्याण के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके। लाभ और समाज कल्याण का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ कार्य करते हैं। अब निजी क्षेत्र जो होता है वो उन गतिविधियों को करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। तो इसमें निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है समाज कल्याण को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से दोनों जब साथ साथ में क्षेत्र कार्य कर रहे होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, तो दोनों ही जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निजी क्षेत्र लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है और सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता के कारण निजी क्षेत्र जो है उपभोक्ता की पसंद की वस्तुएं बनाता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का मतलब होता है उपभोक्ता जिन वस्तुओं के अंदर रुचि दिखाता है, जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता करता है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो वो किया जाता है। क्योंकि निजी क्षेत्र जो होता है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रोडक्शन करता है, तो अधिकतम लाभ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में होता है जिनको लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोक्ता की प्रभुसत्ता है वो भी विद्यमान रहती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो संसाधन आवंटन की बात आती है तो उसके अंदर यही डिसीजन लिए जाते हैं कि जो एक अर्थव्यवस्था के पास में संसाधन है उन संसाधनों से किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन जो है किस प्रकार से किया जाए, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए। और तीसरा जो होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो पीछे हमने दोनों अर्थव्यवस्थाओं में देखा था कि जो अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें किस प्रकार से ये समस्याएं हैं जो इसके संबंध में अर्थव्यवस्था में निर्णय लिए जाते हैं, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसमें किस प्रकार से ये निर्णय लिए जाते हैं। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये देखते हैं क्या उत्पादन किया जाए। इसमें एक सरकार का जो है नियोजन प्राधिकारी, भारत की अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो है वो नीति आयोग है। नीति आयोग जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये जो है भारत के अंदर योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो ये जो होता है एक देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों का सर्वेक्षण करता है और फिर उन संसाधनों के द्वारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है और योजना बनाने के बाद में फिर उन योजनाओं को कार्यान्वित करवाने का कार्य भी करता है ताकि एक निश्चित समय के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है जिन वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक कल्याण में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, यानी समाज कल्याण के दृष्टिकोण से जिन वस्तुओं और सेवाओं को लोग प्राथमिकता देते हैं, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोग जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा करते हैं उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया
जाएगा। और दूसरा, निजी क्षेत्र जो है उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेगा जिन वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में लाभ की संभावना ज़्यादा होती है। यानी निजी क्षेत्र जो कीमत से अंतर के द्वारा क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय करता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी उन वस्तुओं का प्रोडक्शन निजी क्षेत्र के द्वारा ज़्यादा किया जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो समाज कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से क्या उत्पादन किया जाए इसका जो निर्णय जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र अपने सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करता है और निजी क्षेत्र जो होता है अधिकतम लाभ को ध्यान में रख करके करता है। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, इसके अंदर निजी क्षेत्र अलग डिसीजन लेता है और सार्वजनिक क्षेत्र अलग डिसीजन लेता है। क्योंकि निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, इसलिए निजी क्षेत्र उस तकनीक का प्रयोग करेगा जो कुशल होती है, जिस तकनीक का प्रयोग करते हुए कम से कम लागत के ऊपर जो है अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो निजी क्षेत्र जो होता है कुशलता और न्यूनतम लागत वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र जो समाज की मांग के अनुसार तकनीक का प्रयोग करता है। अगर समाज के अंदर इस बात की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, बेशक उससे लागत ज़्यादा क्यों न आती हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी का जो निर्णय लिया जाता है वो सामाजिक न्याय और समानता के लिए जो आवश्यक तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ समानता के लिए आवश्यक तकनीक का मतलब है कि अगर वो टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जिससे गरीब वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उनकी आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो ये समानता की बात है। सामाजिक न्याय का मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो टेक्नोलॉजी आवश्यक है उस तकनीक का प्रयोग जो है सरकार के द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे उत्पादन किया जाए इसका निर्णय जो है निजी क्षेत्र लाभ को ध्यान में रख करके करता है और सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण को ध्यान में रख करके करता है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, निजी क्षेत्र उस वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र का लक्ष्य जो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और अधिकतम लाभ उसे उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में मिलेगा जिनकी ज़्यादा कीमत बाजार में मिलती है, जिनकी मांग ज़्यादा होती है। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में उन लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा जिनके पास वस्तुओं और सेवाओं की कमी है और वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो उन वस्तुओं और सेवाओं की अधिक कीमत दे सके। तो सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करके उन्हें जो है कम कीमत पर या किफ़ायती दरों पर जो है पिछड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से जब सार्वजनिक क्षेत्र पिछड़े वर्ग के लिए प्रोडक्शन करता है तो वहाँ पर जो सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।